हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज हम बात करेंगे वेक्टर राशियों का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी वेक्टर राशि को एक बार यानी कि एक तीर का चिन्ह होता है, इस तरीके से तीर के निशान से निरूपित करते हैं। इस बाण को क्या कहते हैं? वेक्टर। इसको कहते हैं वेक्टर। और बाण की लंबाई उस दिशा के परिमाण को तथा इसकी जो नोक है उस राशि की दिशा को व्यक्त करती है। यानी इसकी जो नोक है ये इस दिशा में प्रदर्शित करती है उसके वेक्टर राशि की प्रारंभिक बिंदु को इसको क्या कहते हैं? पुच्छ यानी टेल, और अंतिम बिंदु को वाड़ाग्र यानी शीर्ष हेड कहते हैं। तो वेक्टर राशियों को मोटे अक्षरों के ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर, जैसे हमने कह दिया कोई वेक्टर राशि का परिमाण ए है, इस पर क्या करेंगे? वेक्टर का चिन्ह इस तरीके से एरो लगाएंगे ऊपर, तो उस राशि को ए वेक्टर से लिखेंगे। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वल वेक्टर यानी कि समान वेक्टर किसे कहते हैं? तो क्या होगा? ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण, लंबाइयाँ व दिशा समान हो, समान वेक्टर कहलाएंगे। जैसे हमने ऐसे एक वेक्टर की दिशा इस तरीके से बनाई, ये इस तरीके से बनाई, या इस तरीके से बनाई, या ये लाने से भी हमने इसको कह दिया ए वेक्टर। उसके बाद इसको कह दिया बी वेक्टर, इसको कह दिया सी वेक्टर, एंड इसको कह दिया डी वेक्टर। तो ये क्या है? ये चारों जो रेखाएं हैं ये समांतर हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी बराबर है। तो ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण यानी कि लंबाइयाँ व दिशाएं समान हो, समान वेक्टर कहलाते हैं। इसमें क्या है? चित्र में क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी के परिमाण, लंबाइयाँ, दिशाएं एक ही है, तो ये क्या हो गए? समान वेक्टर। यानी कि डी को हमने क्या करना? डी को इधर कर दिया। अगर डी की दिशा विपरीत कर देंगे, थोड़ा समझाने के लिए, एक की तरफ रखेंगे तो समान वेक्टर हो जाएंगे। बट इसमें अगर देखा जाए कौन से समान वेक्टर होंगे, तो समान वेक्टर होंगे ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ये इक्वल टू डी वेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा इधर है। तो ये हो गए समान वेक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, यानी कि विपरीत वेक्टर या ऋणात्मक वेक्टर किसे कहते हैं? तो ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण समान हो परंतु उनकी दिशाएं विपरीत हो, विपरीत वेक्टर अथवा एक दूसरे के ऋणात्मक वेक्टर कहलाते हैं। वही चित्र बनाएंगे हम लोग इस तरीके से, जैसे अभी हम लोग समान वेक्टर में बनाया था, और इसको इस तरह कर देंगे। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। इसमें क्या होगा? ए व डी, बी व डी, बी व डी तथा सी व डी में परिमाण समान है परंतु इनकी दिशाएं कैसी हैं? विपरीत है, अतः ये विपरीत वेक्टर हो जाएंगे। यानी कि ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ डी वेक्टर। उसके बाद यहाँ से बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ डी वेक्टर। उसके बाद सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ डी वेक्टर। ये हो गया अपोजिट वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिट वेक्टर, यानी कि एकांक वेक्टर किसे कहते हैं? तो वह वेक्टर जिसका परिमाण एक यानी कि इकाई होता है, एकांक वेक्टर कहलाता है। एकांक वेक्टर को कैप का चिन्ह किस तरीके से? इस तरीके से कैप का चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि ए एक वेक्टर है, मान लिया ए कोई एक वेक्टर है जिसका परिमाण क्या है? ए, तो ए वेक्टर की दिशा में एकांक वेक्टर यानी इस तरीके से ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए वेक्टर अपान ए, यानी कि वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का परिमाण। तो ये तो फार्मूला हो गया ए कैप का, यानी कि यूनिट वेक्टर का। इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे? जैसे हमने ये मान लेंगे 3 डायमेंशनल चित्र बनाएंगे। इसमें एक्स
इसको जेड, इसको वाई। एक्स की दिशा में इसको कह देते हैं आई कैप, यानी एकांक वेक्टर आई कैप है। वाई की दिशा में जे कैप एंड जेड की दिशा में के कैप। तो ये हो गए एकांक वेक्टर। नेक्स्ट आता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी कि लंबकोणीय एकांक वेक्टर। तो क्या होगा, परस्पर लंबवत अक्षों जैसे क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशाओं में एकांक जो वेक्टर है आई कैप, जे कैप एंड जेड कैप, के कैप के रूप में इसको क्या करा जाता है, लिखा जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, लंबकोणीय एकांक वेक्टर। तो ये हमारे हैं लंबकोणीय एकांक वेक्टर। दूसरा नेक्स्ट आता है शून्य वेक्टर, यानी नल वेक्टर, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है नल वेक्टर। तो नल वेक्टर में क्या होगा, वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य वेक्टर कहलाता है। इसे क्या करते हैं, जीरो से प्रदर्शित करते हैं, जीरो से प्रदर्शित करते हैं। इसका परिमाण शून्य होता है, परंतु इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। यदि दो वेक्टर मान लेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर समान वेक्टर हो, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया शून्य वेक्टर यानी नल वेक्टर।